हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे सर अपनी बोर्ड की तैयारियों में। मेरा नाम रवि कुमार, मैं स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल अपनी फिजिक्स पर। तो देखते हैं सर, आज अपन कारवा को आगे बढ़ाते हुए जो चैप्टर 12 था उसके अपन करते हैं सर आज क्वेश्चन आंसर्स और एग्जाम्पल्स। एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स और दोनों एग्जाम्पल्स करने की। ठीक है, तो सर पहले अपन बात करते हैं शुरुआत में पहले क्वेश्चन की कि पहला क्वेश्चन अपने को क्या कहता है। देखो सर, पहले क्वेश्चन को अपन स्टडी करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। कोई लंबा धारावाही तार है, उसके निकट जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सही वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है। देखो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, यस या नो। नहीं सर। दूसरा, समांतर होती है, नहीं सर। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय या अक्षीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है, नहीं होता है सर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उद्भव तार से नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा बचा है अपने पास में? ऑप्शन डी। देखो सर, ऑप्शन डी का रीजन समझना। यह हो गया अपने पास में धारावाही चालक तार, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं, सकेंद्रीय यानी उसके चारों ओर, ये देखो सर उसके चारों ओर। देखो अपन ने देखा है कि अगर तार में प्रवाहित विद्युत धारा हो तो वो उसके चारों ओर क्या होती है? उसके चारों ओर। सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। इन क्षेत्र रेखाओं का केंद्र भी क्या होगा सर? तार। देखो केंद्र आर, तार से मैं कह दूं आर त्रिज्या, इसकी मैं कह दूं आर डैश त्रिज्या। तो केंद्र से क्या हुई है सर? आर दूरी पर क्या बना लिया इन्होंने? अपने सकेंद्रीय वर्त बना लिया। समझ गए सर? कौन सा वर्त बना लिए? देखो सकेंद्रीय वर्त बना लिए सर। तो ऑप्शन कौन सा होगा सर अपने पास में? ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन चौथा सही है सर। आया सर समझ में इतना? बताइए सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया। चलो ठीक है सर। अपन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बताओ सर। जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो बताओ देखिए धारा का मान क्या होता है सर? शॉर्ट सर्किट में धारा का मान बताओ देखिए क्या होता है। अपन ने देखा था सर, धारा का मान अचानक क्या हो जाता है सर? बढ़ जाता है। अचानक बढ़ जाता है। धारा का मान क्या होता है सर? अचानक से बढ़ जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा का मान क्या होता है सर? अचानक से बढ़ जाता है। अब देखो सर, जो धारा अचानक से बढ़ी है, इस टाइम पे अपन कहते हैं सर प्रतिरोध का मान अचानक से कम होता है। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि सर जब प्रतिरोध का मान अचानक से कम होता है तो धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है। अपन ये भी कह सकते हैं सर प्रतिरोध का मान अचानक से कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान अचानक से कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है सर? अचानक से कम। तो अपन कह देंगे सर, तो धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है। अचानक से क्या हो जाता है सर? बढ़ जाता है। अचानक से क्या हो जाता है सर? बढ़ जाता। देखो सर, अपन बात कर रहे हैं सर कि प्रतिरोध का तो अचानक से कम हो रहा है, धारा का अचानक से बढ़ रहा है। देखो कैसे, अपन ने देखा था सर ओम के नियम से। किससे देखा था सर? ओम के नियम से। किससे देखा था सर अपन ने? ओम के नियम से। देखो सर, ओम के नियम से क्या होगा अपने पास में? V बराबर क्या होता है सर? आई आर। तो देखो यहां से प्रतिरोध R के इक्वल क्या हो गया? V अपॉन आई। देखो दोनों के दोनों क्या हो गए सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ा है तो धारा का मान क्या हो गया? कम। मैं कह दूं सर धारा का मान अचानक बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा सर? कम। क्या हो जाएगा सर? कम। तो ये स्टेटमेंट अपन ने यहां पे लिखे, इसी नियम ओम के नियम से लिखे ये स्टेटमेंट कि अगर लघुपतन कब होता है? जब धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। और बहुत अधिक बढ़ेगी भी कब सर? अचानक से बहुत अधिक बढ़ जाती है। देखो धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? अचानक से कम हो जाता है। बताओ सर, किसी के कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ करो कमेंट। हाँ बताओ देखिए, किसी के भी कोई डाउट नहीं है? ओके सर।
बात करते हैं सर निम्नलिखित, भाई क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं सर, निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही तथा कौन सा गलत है। भाई ये दो कथन है, इनमें से भाई कौन सा कथन तो अपने पास में सही है और कौन सा कथन अपने पास में गलत है सर। तो देखो इस प्रकथन या इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए, भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो गलत है उसे गलत लिखना, जो सही है उसे सही लिखना। तो प्रकथन के सामने यानी इस स्टेटमेंट के सामने देखो, किसी लंबे वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के किसी लंबे कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हुआ है, चलो ठीक है जो है वो ठीक है। देखो किसी लंबी वर्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होता है। देखो वर्ताकार, जैसे मान लो ये अपने पास में कोई वर्ताकार कुंडली हो गई, यहां से देखो ये क्या हो गई सर अपने पास में कोई वर्ताकार कुंडली, यहां से अगर करंट आया है तो विद्युत धारा इस तरह घूमेगी, यहां से वापस इस तरह घूम जाएगी। देखो अगर करंट आया है तो विद्युत धाराएं कैसे जाएगी, इस तरफ जाते टाइम ऊपर से इस तरफ आएगी, ये करंट नीचे गया है तो इस तरफ, और यहां से इस तरफ। तो अगर मैं कह दूं यहां पे डायरेक्शन कैसा है, ये है डायरेक्शन, तो इस तरफ डायरेक्शन ये और ये हो जाएगा, इस तरफ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो सर ये अपन ने देखा था दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम से, किससे देखा है सर, ये दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम से। अब देखो सर इस डायग्राम को समझना कि किसी लंबी वर्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सीधी रेखाएं होता है। देखो अपन ने ये देखा था एक केंद्र पर जो सीधी रेखा होती है वो इनके समांतर और सीधी होती है। देखो सर कैसे, अपन ने कहा था सर ये कैसे घुमाने का प्रयास करता है सर, क्लॉकवाइज। ये कैसा प्रयास करता है सर, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा प्रयास करता है सर, एंटी क्लॉकवाइज। जब विद्युत धारा नीचे रहती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे घूमती है सर, वर्ताकार पथ में, एंटी क्लॉकवाइज। जब वही विद्युत धारा घूमते हुए ऊपर की ओर जाती है, भाई विद्युत धारा कहाँ आ गई सर, यहाँ पे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो गई सर, क्लॉकवाइज। जब नीचे होता है तो एंटी क्लॉकवाइज, विद्युत धारा जब नीचे होती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एंटी क्लॉकवाइज, और जब विद्युत धारा ऊपर जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी हो जाती है सर, क्लॉकवाइज। तो इस जो सेंटर की जो केंद्र की लाइन होती है वो क्या होती है सर, सीधी रहती है, क्योंकि ना तो ये क्लॉकवाइज मूव करती है ना एंटी क्लॉकवाइज। और इस पर जो बल लगता है वो दोनों की ओर से क्या लगता है सर, इक्वल फोर्स लगता है। क्या लगता है सर, इक्वल फोर्स, यानी समान बल लगता है सर। क्या लगता है सर, समान बल लगता है, जिसके कारण ये क्या होती है सर, सीधी और समांतर होती। तो ये कथन क्या हो गया सर अपने पास में, सत्य हो गया सर। ये कथन कैसा हो गया सर अपने पास में, सत्य कथन हो गया। कैसा कथन हो गया सर, सत्य कथन हो गया। बात करते हैं सर अपन दूसरे वाले की, कि हरे विद्युत रोधन, हरे विद्युत रोधन वाला तार पर्याय विद्युन्मय तार है। बताओ सर हरे विद्युत रोधन वाला तार पर्याय विद्युन्मय तार है क्या, बताओ। देखिए भू संपर्कन में अपन ने देखा था, बताओ। देखो सर जो हरा तार होता है वो तो किसको बताता है सर, अपने को अर्थिंग को बताता है। किसको बताता है सर, अर्थिंग को बताता है। हरे वाला तो किसको बताता है सर, अपने को अर्थिंग, जिसे अपन क्या कहते हैं सर, भू संपर्कन। क्या कहते हैं सर हिंदी में उसे अपन, भू संपर्कन। क्या कहते हैं सर अपन उसे हिंदी में, भू संपर्कन कहते हैं सर। तो बताओ ये भू संपर्कन वाला तार है, ये पॉजिटिव वाले को थोड़ी ना बताता है सर। जो विद्युन्मय तार है ये तो सर याद करो, देखिए ये तो सर धनात्मक होता है। कौन सा होता है सर, धनात्मक। कौन सा तार होता है सर, धनात्मक। और ये तो सर किसको बताता है, लाल रंग को। किसको बताता है सर, लाल रंग को। तो बताओ ये हरा विद्युत रोधन तार पर्याय विद्युन्मय तार है क्या, यस या नो। हरा तो किसको बताता है, अर्थिंग को। बताओ हरे वाला तार प्लस वाले को बताता है क्या, कभी नहीं बताता। तो ये कथन कैसा हो गया सर अपने पास में, असत्य। कैसा कथन हो गया सर, असत्य। तो पहले वाला तो सत्य, दूसरे वाला क्या हो गया सर अपने पास में, असत्य। बताओ सर किसी के कोई दिक्कत यहां तक, किसी के भी, हाँ करो देखे कमेंट।
हाँ करो, देख कमेंट करो, आपके किसी के भी कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं पानी पी लूँ जितने में। नहीं है सर कोई दिक्कत, चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं सर आगे। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के दो तरीकों की सूची बनाइए। सर क्या उत्पन्न करना है आपको? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। क्या उत्पन्न करना है सर आपको? चुंबकीय क्षेत्र। तो उसकी क्या करनी है सर? दो सूची बनानी है। चलो सर, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो सबसे पहले सर आपके पास में सूची में सर ये होना चाहिए गतिशील आवेश। क्या होना चाहिए सर? गतिशील आवेश। अगर आवेश गतिशील हुआ तो क्या उत्पन्न होता है सर? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है सर? चुंबकीय क्षेत्र। अगर गतिशील आवेश होता है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। लेकिन अपने को पूछा क्या है? केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिशील आवेश होगा तो सर क्या उत्पन्न होगा सर? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा सर? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा आवेश होना चाहिए सर अपने पास में? गतिशील आवेश। कौन सा होना चाहिए सर? गतिशील आवेश। बात करते हैं सर दूसरे की, विद्युत धारा। क्या होना चाहिए सर? चालक तार में प्रवाहित धारा। चालक तार में प्रवाहित धारा। क्या होना चाहिए सर? प्रवाहित धारा। अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित है तो वहां क्या उत्पन्न होता है? आपने देखा था कंपास में मूवमेंट होता है, किसके कारण होता है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। इट मींस एक तो गतिशील आवेश होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए अपने पास में? चालक तार में प्रवाहित धारा होनी चाहिए सर। क्या होनी चाहिए? चालक तार में प्रवाहित धारा। अगर बात करें सर एक और अपन, तो ये होता है सर अपने पास में स्थायी चुंबक। क्या होता है सर? स्थायी चुंबक। क्या होना चाहिए सर अपने पास में? स्थायी चुंबक होना चाहिए भाई, एक स्थायी चुंबक होना चाहिए। चुंबक भी क्या उत्पन्न करता है सर? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक भी क्या करता है सर? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बताओ देखिए सर, इस क्वेश्चन में किसी के कोई दिक्कत है? बताओ सर। देखो अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लिए सर अपन ने। कितने कर लिए? 4। बताओ सर चारों में किसी के भी कोई दिक्कत? जल्दी करो देखिए कमेंट। हाँ किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है सर, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करो कौन सा समझ में नहीं आया। यस 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 यस, आ रहा है आ रहा है। ओके सर, चलो अगर समझ में आ रहा तब अपने कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है सर? देखो सर, मैं कह दूं ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल। भाई इस चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित बल कब अधिकतम होता है सर? ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र और ये अधिकतम बल ये होता है सर जब ये 90 डिग्री पर हो। कहां पर हो सर? 90 डिग्री पर। तो अपन क्या कहेंगे सर? आरोपित बल कब अधिकतम होता है सर? जब बल लंबवत हो। जब बल क्या हो जाए सर? लंबवत हो। जब आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। जब आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। जब आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। जब आरोपित बल क्या हो जाए सर? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए सर। कहां हो जाए सर? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। देखो सर एक फॉर्मूला भी होता है, हालांकि अपने 10th का जो एनसीईआरटी इसमें है नहीं। F इज इक्वल्स टू BLV साइन थीटा। क्या होता है सर? BLV साइन थीटा। बी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, ये L है चुंबकीय क्षेत्र की जो रोड होती है, जो अपन रोड देते हैं उसकी लंबाई बताता है, और ये V वेलोसिटी को बताता है। किसको बताता है? V वेलोसिटी को बताता है। तो देखो बात करते हैं सर साइन थीटा। थीटा कितना होना चाहिए सर अपने पास में? 90, तभी तो मैक्सिमम होता है। तो देखो सर BF इक्वल BLV, तब ये क्या हो गया अपने पास में? मैक्सिमम होता है। कब होता है मैक्सिमम? जब ये क्या हो? लंबवत हो। क्या हो जाए सर अपने पास में? ये लंबवत हो। ठीक है सर, बात करते हैं सर इसके आगे। देखो सर मैं सुनना, अगर आप ये नहीं लिखोगे ना चलेगा सर, आप अगर ये चीज नहीं जानते तो भी चलेगा। मैंने तो बस आपके नॉलेज के लिए फॉर्मूला बताया है। ये फॉर्मूला वैसे 12th बोर्ड का है, 12th की फिजिक्स का है, ये अपने नहीं आता है। बस अपने को क्वेश्चन पूछा था ये कब होता है, तो आप ये कह दोगे ना सर ये लंबवत हो। लंबवत होगा तो अधिकतम होगा, तो भी 100% सही है सर, गलत है नहीं निकाले। बस लंबवत का रीजन दिया है भाई क्यों होना चाहिए, केवल मैंने तो लंबवत का आपको क्या बताया है सर? रीजन बताया है। ओके सर, बात करते हैं नेक्स्ट।
कि मान लीजिए आप किसी चेंबर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। चलो मान लिया अपन ने इस पैनल के पीछे अपनी पीठ को लगा लिया, तो अपने लिए तो यही चेंबर की दीवार हो गई जिसके अपन ने क्या लगा ली सर, अपनी पीठ लगा ली। ओके सर, आगे लाइन को आगे पढ़ते, कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज पे फोकस करना सर, वो चीज है आपके पास में सर विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा, विद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा आपस में विपरीत होती है। आपस में कैसे होती है सर, विपरीत होती है। आपस में कैसे होती है सर, विपरीत होती है। इट मीन्स मैं कह दूं सर, अगर धारा की दिशा इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा किस तरफ हो जाएगी सर, इस तरफ। अगर धारा की दिशा नीचे है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो जाएगी सर, ऊपर। अगर धारा की दिशा इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा सर इस तरफ। इट मीन्स दोनों की दिशा क्या हो जाएगी सर, आपस में विपरीत है सर। कैसी है, आपस में विपरीत। अब पढ़ो सर, कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिज तक गमन करते हुए, देखना सर जैसे मेरे वाले पीछे की दीवार पैनल है तो इससे इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, सामने, यानी आपकी तरफ आ रहा है। कहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन, आपकी तरफ। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा आपकी तरफ है तो धारा की दिशा किस तरफ होगी, वापस मेरी तरफ। देखो सर अपन डायग्राम बनाते हैं, मैं कह दूं सर कि इलेक्ट्रॉन की दिशा है सर आपकी तरफ। कहां है सर, आपकी तरफ। तो धारा की ये तो होगी इलेक्ट्रॉन की दिशा। देखो सर जैसे इलेक्ट्रॉन की दिशा तो हो गई आपकी तरफ, इलेक्ट्रॉन की दिशा तो किसकी तरफ हो गई सर, आपकी तरफ। किसकी तरफ हो गई सर, आपकी तरफ हो गई। तो मैं धारा की दिशा क्या कर दूंगा सर, मेरी तरफ। भाई धारा की दिशा कहां कर देंगे सर अपन, मेरी तरफ कर दिया। देख लिया अपन ने। भाई देखो इलेक्ट्रॉन की दिशा कहां आ रही है, देखो कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने वाली, पीछे यही दीवार, इससे कहां आ रहा सर, आप वाली दीवार की तरफ। तो धारा कहां से आएगी सर, आप वाली से मेरी तरफ। क्षैतिज तक गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कहां विक्षेपित हो जाता है सर, आपके हाँ, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कहां हो जाता है सर, आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। कहां विक्षेपित हो जाता है सर, आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। देखो दाईं ओर क्या हो गया सर, इधर से आया तो इसका दायां ओर ये हो गया सर। मैं कह दूं जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरफ विक्षेपित हो गया सर, इस तरफ। बल के कारण क्या हो गया, इस तरफ विक्षेपित हो गया। इस तरफ क्या हो गया सर, ये विक्षेपित हो गया सर। इस तरफ क्या हो गया सर, ये विक्षेपित हो गया। तो देखो विक्षेपित हो जाता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी सर, क्या बताना सर अपने को, चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान रखना सर, धारा इस तरफ है, बल इस तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, ये क्या हो गई सर, धारा। ये विक्षेपित हो गया सर किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। बल लगा के क्या हो गया सर, विक्षेपित हो गया। तो अपने को क्या बताना सर, चुंबकीय क्षेत्र एम का दिशा बताना। किससे बताएंगे सर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो सर दोनों आपस में क्या है, लंबवत। तो आपको पता है सर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड, यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स क्या हो गया सर, लेफ्ट हैंड रूल। भाई फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से होगा क्या सर, सुनना मेरी बात। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अपने पास में होगा क्या, क्या क्या दे दिया सर अपने को पता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार अपने को क्या बताता है, अंगूठा किसकी दिशा को बताता है सर, अंगूठा बताता है सर बल की दिशा को। किसकी दिशा बताता है सर, बल की दिशा को। अंगूठा किसकी दिशा बताता है सर, बल की दिशा। जो प्रथम फिंगर जिसे अपन कहते हैं तर्जनी, किसे कहते हैं अपन, तर्जनी। तर्जनी किसको बताती है सर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा बताती है सर,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसकी दिशा बताती है सर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसकी दिशा बताइए सर अपने पास में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फिर सर अपन बात करते हैं जो अपने पास में मध्यमा होती है, क्या होती है सर अपने पास में? मध्यमा। क्या होती है सर अपने पास में? मध्यमा। मध्यमा किसको बताती है सर? विद्युत धारा की दिशा। मध्यमा किसको बताती है सर अपने पास में? विद्युत धारा की दिशा। किसको बताती है सर? विद्युत धारा की दिशा को बताती है। मध्यमा किसको बताती है सर? विद्युत धारा की दिशा को बताती है। अब बात करें सर इस पे कि अपने पास में एक तो विद्युत धारा यानी किसको, अब मध्यमा आ गई, बल आ गया यानी अंगूठा। अब अपने को फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम से क्या बतानी है सर? तर्जनी की दिशा बतानी। तो देखो सर, मैं कह दूं विद्युत धारा कहां आ रही थी? मेरी तरफ। तो ये लो, सबसे पहले मैं किसकी, भाई यही होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये अंगूठा बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को मैंने किस तरफ कर दिया सर? मेरी तरफ कर दिया। विद्युत धारा को किस तरफ कर दिया मैंने? मेरी तरफ। जिस तरफ पैनल है, अब समझना इस चीज को, अंगूठा यानी ये किस तरफ जा रहा है सर? इस तरफ। कहां जा रहा है सर? इस तरफ। देखो सर, आपको दिखाई दे गया होगा, दे गया? दिखा, चलो हाँ दे गया। अब देखना सर, पूरा तो सर हाथ ऐसे हो सर, ये देख लो, दिख रहा है सर? दिख रहा है सबको? देखो सर, ये होगी धारा की जो उंगलियां आपको नहीं दिख रही है, ये होगी तर्जनी जिसे अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गया अंगूठा जिसे अपन कहते हैं सर बल की दिशा। क्या कहते हैं सर अपन? बल की दिशा। तो देखो सर, बल इस तरफ है जहां क्वेश्चन में दिखाया गया है, विद्युत धारा मेरी तरफ है लेकिन आपको नहीं दिख रही है। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र क्या है? नीचे की तरफ। तो अपन कहेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां हो जाएगी सर? तल के लंबवत नीचे की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां लिखेंगे सर अपन? तल के लंबवत नीचे की तरफ। देखो सर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपन लिख दे यहां पर। देखो अपन इसका सॉल्यूशन लिख देते यहां। चलो छोड़ो, नेक्स्ट पेज ले लो एक। तो अपन क्या बताएंगे सर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ। कहां हो जाएगी सर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ। तल के लंबवत नीचे की तरफ। तल के लंबवत नीचे की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां हो जाएगी सर? तल के लंबवत नीचे की तरफ। तो देखो यहां अपन कह सकते हैं कि सर जो कहां हुई है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा? तल के लंबवत नीचे की तरफ हुई है सर। कहां हुई है सर? तल के लंबवत नीचे की तरफ। ओके सर, किसी की दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है? चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। भाई दिशा को क्या करना है सर? निर्धारित करने वाला नियम। तो देखिए सर, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये मेरे पास में क्या है? सीधा धारावाही चालक है। ये क्या है सर? मेरे पास में सीधा धारावाही चालक तार है। क्या हो गया सर? सीधा धारावाही चालक तार हो गया। तो इसके चारों ओर उत्पन्न, भाई इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को कौन से नियम द्वारा बताएंगे अपन? बताओ देखिए, कौन से नियम द्वारा बताएंगे? देखो देखिए, अपन ने ऐसा कुछ पहले किया है क्या? देखो देखिए, कौन से नियम द्वारा बताएंगे? मैं कह दूं सर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। भाई चालक तार की दिशा ये, तो ये क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। चालक तार की दिशा ये, तो ये कैसे हो जाएगा सर? एंटी क्लॉकवाइज। तो सर इसका सॉल्यूशन अपन कह दें क्या सर? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कौन सा नियम बताता है सर? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कौन सा नियम बताता है सर? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कौन सा नियम बताता है सर? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कौन सा नियम बताता है सर? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताता है सर। क्या बताता है अपने को कि अगर चालक तार है उस पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सीधे धारावाही चालक तार पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सा नियम बताता है? वो बताता है सर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। नेक्स्ट बात करते हैं सर, देखो अपन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, ध्यान रखना सर, लंबवत आया यहां पर,
विद्युत धारावाही सीधे चालक तार पर आरोपित बल, क्या वाक्य क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या? आरोपित बल तथा, एक मिनट रुकना, मैं चेक कर दूं क्वेश्चन कंप्लीट है या नहीं है, एक मिनट में चेक कर देता हूं। क्वेश्चन पूरा ही है सर, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा कर दिया, टाइपिंग सही नहीं की, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया सर, ये लो। ओके, अब अपन बात करते हैं सर। देखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल, देखो सर, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, भाई ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इसमें लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या होगी? विद्युत धारा दे दी, तो अपने से आरोपित बल पूछ रहा है। तो देखो सर, अगर मैं आरोपित बल कह दूं तो क्या हो जाएगा सर? देखो, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें विद्युत धारा और आरोपित बल, तो कौन सा नियम बताता है सर? ये चीजें कौन सा नियम बताता है बताओ। देखे, अभी अभी अपन ने बात की थी सर, देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसमें अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी, और ये आपस में तीनों कैसे होते हैं सर? आपस में तीनों लंबवत होते, तीनों लंबवत होते है। तो यहां कौन सा नियम लग गया सर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बताओ, देखिए, भाई चुंबकीय क्षेत्र, धारा लंबवत, अंगूठा लंबवत, तो तीनों के तीनों आपस में लंबवत है, तो कौन सा नियम लग गया सर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम लग गया सर? फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम बताता है सर ये चीजें? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बताओ सर, किसी के कोई दिक्कत? यहां तक सर किसी के कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे। ओके सर, कारवा को आगे बढ़ाते हैं सर। देखो, नेक्स्ट क्या है? किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? देखो सर, शॉर्ट सर्किट, लघुपतन को कहते क्या है सर? अपने इंग्लिश में कहते हैं सर शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, लघुपतन को क्या कहते हैं सर? अपने शॉर्ट सर्किट। तो बात करते हैं सर अपन, शॉर्ट सर्किट होता कब है? भाई शॉर्ट सर्किट कब होता है सर? देखो, शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब प्लस और माइनस वाले तार आपस में एक साथ जुड़ जाए, आपस में क्या हो जाए सर? एक साथ जुड़ जाए। इट मीन सर, विद्युन में तार, क्या हो गया सर? विद्युन में तार तथा उदासीन तार, तथा उदासीन तार एक साथ हो जाए, एक साथ क्या हो जाए सर? संयोजित, एक साथ संयोजित हो जाए। देखो, विद्युन में तथा उदासीन तार एक साथ क्या हो जाए? संयोजित हो जाए। तो कैसी घटना होती है सर? लघु पतन की घटना होती है। कैसी घटना होती है सर? लघु पतन की घटना होती है। देखो सर, ये जो लघु पतन की घटना है, ये जो क्या है अपने पास में लघु पतन की घटना है, इसमें होगा क्या सर? इसमें होता क्या है सर? अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। देखो सर, यही चीजें आएगी वापस, ये चीजें आएगी सर वापस। देखो भाई, इसमें लघु पतन कब होता है सर अपने पास में? कि जब प्रतिरोध का मान अचानक से क्या हो जाए? घट जाए। प्रतिरोध का मान अचानक से घट जाए, तो वहां पर धारा का मान अचानक से क्या होता है सर? बढ़ जाता है। धारा का मान अचानक से क्या हो जाता है सर? बढ़ जाता है। देखो, अपन क्या लिखेंगे सर? जब लघु पतन कब होता है सर, यही पूछा है, तो अपन लिखेंगे सर जब जब प्रतिरोध का मान, जब प्रतिरोध का मान, जब प्रतिरोध का मान अचानक से, जब प्रतिरोध का मान अचानक से कम हो जाए, अचानक से क्या हो जाए सर? कम
हो जाए या शून्य हो जाए, या क्या हो जाए सर, शून्य हो जाए, क्या हो जाए सर, शून्य हो जाए, तो अचानक से क्या हो जाए सर, शून्य हो जाए तो धारा का मान, तो धारा, प्रवाहित धारा का मान, तो प्रवाहित धारा का मान, तो प्रवाहित प्रवाहित धारा का मान, तो प्रवाहित धारा का मान अचानक से, तो प्रवाहित धारा का मान अचानक से बढ़े, अचानक से बढ़ जाता है। प्रवाहित धारा का मान अचानक से क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है। तो प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाता है सर, अचानक से बढ़ जाता है। प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाता है सर, अचानक से बढ़ जाता है। और प्रवाहित धारा का मान अचानक से बढ़ता है तो कौन सी घटना होती है सर, लघु पतन बढ़ जाता है, जिससे लघु पतन होता है, जिससे जिससे लघु पतन की घटना होती है, जिससे लघु पतन की घटना होती, जिससे लघु पतन की घटना, लघु पतन की घटना होती है, जिससे क्या होता है सर, लघु पतन की घटना होती है, जिससे क्या होता है सर, लघु पतन की घटना होती है। देखो सर यहां तक किसी के कोई दिक्कत, सर किसी के कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, चले आगे। ओके सर, देखो सर नेक्स्ट क्या है अपने पास में, भूसंपर्कन तार। नेक्स्ट क्या है सर अपने पास में, भूसंपर्कन तार का क्या कार्य है, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है। देखो सर भूसंपर्कन तार का क्या कार्य, उससे पहले अपन बात करते हैं सर भूसंपर्कन तार है क्या। देखो सर अपन जब विद्युत तार लगाते हैं, क्या करते हैं सर, अपन जब विद्युत तार लगाते थे, ये तीन हो जाते हैं सर अपने पास में। एक तो हो गया सर विद्युन्मय तार, कौन सा हो गया सर, विद्युन्मय तार। एक कौन सा हो गया सर मेरे पास में, एक तो हो गया सर देखो विद्युन्मय तार, एक तो कौन सा हो गया सर मेरे पास में, विद्युन्मय तार। एक तो कौन सा हो गया सर मेरे पास में, विद्युन्मय तार प्लस वाला। एक कौन सा हो गया सर मेरे पास में, उदासीन तार। कौन सा हो गया सर, उदासीन तार। एक कौन सा हो गया सर मेरे पास में, भू संपर्कित तार। कौन सा हो गया सर, ये भू संपर्कित सही लिखा है, भू संपर्कित तार। इसे कह देते हैं सर अर्थिंग वायर, अर्थिंग वायर। क्या कह देंगे सर इसे अपन, अर्थिंग वायर। तो देखो सर अर्थिंग वायर का पूछा अपने से, किसका पूछा है सर, अपने से पूछा है अर्थिंग वायर का। किसका पूछा है सर अपने से, अर्थिंग वायर का पूछा, तो अपन किसका बताएंगे सर, अर्थिंग वायर का बताएंगे। देखो सर अर्थिंग वायर का कार्य क्या होता है अपने पास में, अर्थिंग वायर लगाते कहाँ अपन, सबसे पहले तो वो बात करते हैं, जैसे ही अपन ने कोई घर बनाया है तो घर के साइड में अपन क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते, गड्ढे में क्या करते हैं, एक धातु की लोहे की या जो प्लेट लगी हुई थी उसके अपन क्या करते हैं, इस वायर को कनेक्ट कर देते। इससे होता क्या है सर, अब देखना इससे होता क्या, इससे होता है सर अपन हाई पावर के जो सब्सटेंस लाते हैं, हाई पावर के सब्सटेंस कौन से हो गए अपने पास में, देखो देखे, जैसे हो गया अपने पास में विद्युत प्रेस। क्या हो गया सर, विद्युत प्रेस या विद्युत इस्त्री। क्या हो गया सर, विद्युत प्रेस या विद्युत इस्त्री। अपन ने चला लिया विद्युत टोस्टर। क्या चला लिया सर अपन ने, विद्युत टोस्टर। क्या चला लिया सर, विद्युत टोस्टर। फिर क्या चला लिया सर अपन ने, विद्युत इस्त्री हो गया, विद्युत टोस्टर हो गया, और क्या हो गया सर अपने पास में, रेफ्रिजरेटर। क्या हो गया सर, रेफ्रिजरेटर। क्या हो गया सर, रेफ्रिजरेटर, जिसे अपन क्या कहते हैं, फ्रिज। अपन ने चला दी सर विद्युत मोटर। क्या चला दी सर, विद्युत मोटर। तो ये जब चीजें अपन चलाते हैं तो इससे होता क्या है सर अपने पास में, कि वो जो अपन ने अर्थिंग का वायर लगाया है सर, अर्थिंग का
वायर लगाया है अपने, तो वो अर्थिंग का वायर करता क्या, उसका जो विभव का मान होता है, इनको यूज करते हैं। तो अर्थिंग वायर का विभव, जो अर्थिंग वायर का अपने पास में अर्थिंग वायर का जो विभव होता है, विभव आपने पढ़ा है सर, याद करो, विभव और विभवांतर पढ़ा है मैंने। नहीं याद आ रहा है तो सर आपको अपने YouTube चैनल, जो आपने फिजिक्स YouTube चैनल है, इस पे जाना है, चैप्टर नंबर 11 लेक्चर 2 लगाना है सर। विभव और विभवांतर डिटेल में पढ़ाया हुआ है सर, पूरा का पूरा डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो देखो अर्थिंग का जो विभव है वो किसके समान हो जाता है सर, विभव, विभव का मान, विभव का मान किसके समान हो जाता है सर, पृथ्वी के विभव के समान। पृथ्वी के, देखो अर्थिंग का जो विभव होता है या इन उपकरणों का जो विभव होता है, अपन कह दे यहां पर विद्युत साधित्रों का उपकरण या विद्युत उपकरणों का जो विभव, विद्युत, अपन कह दे सर विद्युत उपकरणों का जो विभव का मान होता है वो पृथ्वी के विभव के, पृथ्वी के विभव के समान हो जाता है। पृथ्वी के विभव के क्या हो जाता है सर, समान हो जाता है। पृथ्वी के विभव के क्या हो जाता है सर, समान हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। अब रीजन सुनना सर, क्यों का, क्यों का क्या सुनना सर, रीजन, क्योंकि अगर इनको क्या कर दिया जाए भाई, अपन ने क्या कर दिया, आवरण को क्या कर दिया, भू संपर्कित किया, तो होता है क्या है सर, अचानक से जो करंट का झटका लगता है उससे अपनी ये बचत करते हैं भाई। जो अचानक से अपने पास में विद्युत के झटका लगता है, अर्थिंग वायर क्या करता है, उस झटके से अपना बचाव करता है, क्योंकि यह अचानक से लगने वाले विद्युत के झटके से, विद्युत के झटके से अपना बचाव करता है, अपने को सुरक्षित रखता है, से हमें सुरक्षित रखता है। हमें क्या करता है सर, सुरक्षित, अगर मान लो अपन ने अर्थिंग वायर नहीं लगाया, अर्थिंग का कनेक्शन नहीं दिया, तो अचानक से अपन ये जो उपकरण यूज करते हैं तो अपने को करंट का झटका लग सकता है। लेकिन जब ये अपन करते हैं तो अपने पास में क्या नहीं होते, अचानक से करंट का झटका नहीं लगता है सर। आया समझ में। देखो इस क्वेश्चन की संभावना भी है इस बार, ध्यान रखना सर, इस क्वेश्चन की क्या है, संभावना है इस बार। आए नहीं आए बात की बात है, लेकिन लगता है इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इस चैप्टर का। बात की जाए सर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और इसके बाद में आपको कर दिया जाएगा सर आज की क्लास से फ्री। तो देखो आज अपन बात करते हैं सर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन। भाई मान लो ये क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा, मैं कह दूं सर विद्युत धारा का जो दिशा है वो कहां पर है, ये ले लो, अपन कह देते हैं सर पूर्व से पश्चिम में। कहां ले लेते हैं सर अपन, पूर्व से पश्चिम में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक नीचे, मान लो मैं कह दूं यहां से ठीक नीचे चुंबकीय क्षेत्र बताना है, यहां से ठीक ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। अगर देखो पूर्व से पश्चिम की बात हो रही है, मैं कह दूं अगर लेटेस्ट सपोज मैं आपकी तरफ, जैसे मैं पैनल की तरफ क्या कर दूं सर, पूर्व मान लूं, पैनल की तरफ क्या कर दूं सर, पूर्व। अगर पैनल की तरफ पूर्व है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, ठेठ नीचे क्या हो जाएगी सर, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। देखो सर दिख रही है क्लॉकवाइज, भाई अगर ये पूर्व की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो गई सर, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है।
तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जब भी धारा की दिशा पूरब हो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्लॉकवाइज रोटेट होती है। क्लॉकवाइज रोटेट होती है, कैसे घूमती है सर? क्लॉकवाइज। अगर यही चुंबकीय क्षेत्र रेखा, अब देखो अपन ने पूर्व लिया था, अब मैं पश्चिम कर दूं भाई, यहां से यहां, अब अगर मैं पश्चिम कर दूं तो ऊपर की तरफ कैसे हो जाएगी सर? एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन कह देंगे सर जब धारा की दिशा पश्चिम दिशा में हो, कहां पर हो सर? पश्चिम, कहां पर हो सर? पश्चिम दिशा में हो तो दिशा में हो तो पश्चिम दिशा में हो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त रोटेट करती है। वामावर्त रोटेट करती है। देखो सर, अगर क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त पूर्व में हुआ तो क्लॉकवाइज, पश्चिम में हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। यहां लिख देता हूं सर मैं, क्लॉकवाइज का मतलब हो गया सर दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज का क्या मतलब हो गया सर? दक्षिणावर्त। हिंदी में क्या हो गया सर? दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज यानी सर वामावर्त। क्या हो गया सर? वामावर्त हो गया सर। क्या हो गया सर? वामावर्त। समझ गए सर? इतना समझ गए? ओके सर, बात करते हैं सर अपन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की। चित्र 12.14 यानी ये रहा, इसमें दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल। देखो सर, इलेक्ट्रॉन नीचे है तो अपन बात करेंगे सर विद्युत धारा की, तो धारा कहां होगी सर? देखो इस चीज का अपन ने विवरण किया ही है अभी कुछ टाइम पहले। ये रहा सर, ये देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर तो धारा नीचे। यदि मैं कह दूं सर इलेक्ट्रॉन नीचे तो धारा कहां हो जाएगी सर? ऊपर। धारा कहां हो जाएगी सर? ऊपर। देखो अपने पास में इलेक्ट्रॉन नीचे है तो सर धारा कहां हो जाएगी सर? सर इलेक्ट्रॉन नीचे है तो धारा कहां हो गई सर अपने पास में? देखना, धारा हो गई सर अपने पास में ऊपर। धारा कहां हो गई सर? ऊपर। ये क्या हो गई सर अपने पास में? धारा। यह चुंबकीय क्षेत्र। तो अपने को पूछ क्या रहा है सर? आरोपित बल। तो वापस क्या यूज करेंगे सर अपन? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो अपन क्या कहेंगे सर? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियमानुसार। यहां पे लिखते हैं अपन, देखो सॉल्यूशन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अब देख रहे सर नियमानुसार क्या हो गया सर? ये हो गया सर अपने पास में सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में। बात करते हैं सर धारा की, तो धारा हो गई ऊपर। देखो धारा चुंबकीय क्षेत्र, तो बल की दिशा क्या हो गई? तल के भीतर अंदर की तरफ। तो देखो अनुसार अपने पास में, देखो यहां से ऑप्शन टैली करना है अपने। क्या टैली करना है सर? ऑप्शन। अगर ये नहीं लिखे तो भी अपने पास में चल जाएगा सर। ये तो नहीं भी लिखे तो सर अपने पास में चल जाएगा। अपने पास में सीधा क्या है सर? देखो ऑप्शन है। क्या है सीधा सर अपने पास में? ऑप्शन। तो देखो सीधा ऑप्शन टैली करेंगे। अपने पास में बल की दिशा क्या होनी चाहिए सर? तल के भीतर अंदर की तरफ। तो देखो क्या होनी चाहिए? तल के भीतर अंदर की तरफ। धारा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ, तो तल के भीतर कहां होनी चाहिए? अंदर की तरफ। देखो देखिए ऑप्शन पहला क्या है? दाईं ओर गलत। दूसरा बाईं ओर गलत। भाई पहला क्या है? दाईं ओर गलत।
पहला क्या है अपने पास में, दाईं ओर गलत, दूसरा बाईं ओर गलत, तीसरा बाहर की ओर गलत, चौथा क्या हो गया सर अपने पास में सही, कागज के भीतर की ओर जाते हुए। कहां जाएगा सर, कागज के भीतर की ओर। बल कहां जाएगा सर, कागज के भीतर की ओर जाएगा भाई। बल कहां जाएगा सर, कागज के भीतर की ओर जाएगा। ओके सर, आज का लेक्चर करते हैं सर अपनी यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए सर ऑल द वेरी बेस्ट।